हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है स्टडी ट्रैक के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर ना, कंप्यूटर के ऊपर और इसके इतिहास के ऊपर। ठीक है, तो ये आता है स्टेट लेवल के क्वेश्चन में, वहाँ के एग्जाम के क्वेश्चन में आता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है ना, जो स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और प्रोसेस करता है। क्या? बोथ एनालिटिक और लॉजिकल डेटा को, बोथ एनालिटिक और लॉजिकल डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, प्रोसेस करता है। याद रखना ये पॉइंट। ये देखो भाई, ये है एक कैलकुलेटर और ये है एक कंप्यूटर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था, क्या ये जो स्टोर और प्रोसेस और रिट्राइव करता है, क्या किसे? अरिथमेटिक और लॉजिकल डेटा को, वो होता है सिर्फ कंप्यूटर पे। ठीक है, ये जो कैलकुलेटर है ये क्या करता है? सिर्फ अरिथमेटिक डाटा को प्रोसेस कर पाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, किसे? कंप्यूटर को और कैलकुलेटर को। तो उसे हाँ या ना में जवाब देना है। तो पूछते हैं भाई, ये देखो ये हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ है, तो देखो वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो जो कैलकुलेटर है वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, ये सर नो पे नहीं दे पाएगा। ठीक है, मगर जो कंप्यूटर होता है वो दे पाएगा उसका आंसर। ठीक, ये सही है या फिर ये गलत है, ये इसका आंसर दे पाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, समझ लो ऐसे एक एग्जांपल में देखते हैं भाई। ये भाई आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम देखते हैं भाई एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू। तो समझ लो हम लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, 10+5 - 5 इंटू 4 कर दें, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो कैलकुलेटर होगा वो क्या करेगा? 10 से 5 को मिलाएगा, हुआ 15। 15 से 5 को माइनस करेगा, हुआ 10। 10 से फिर 4 को गुना करेगा, हुआ 40। तो 40/2 कितना हुआ हमारा? हुआ 20। ठीक है, कितना हुआ? 20। कैलकुलेटर का आंसर आएगा 20। ठीक है, मगर हमारा जो कंप्यूटर है वो पहले क्या करेगा? देखो भाई, पहले ये क्या करेगा? 10 से 5 को ऐसा नहीं करेगा, वो यहाँ पे इस रूल को फॉलो करेगा। पहले जो हमारा मैथ का रूल है उसमें पहले डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद उसे गुणा करो, उसके बाद गुणा, उसका रूल कर ये है, उसके बाद गुणा करो, उसके बाद माइनस करो, उसके बाद जाके प्लस करो। तो इसका आएगा 4/2, कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, 2 यहाँ पे 5, 5 × 2 कितना हुआ? 10। ठीक है, यहाँ पे 5 - 10। ठीक है, कितना हुआ? 5 - 10। ठीक है, यहाँ पे 10 हुआ है ना, तो 5 - 10 हुआ -5। ठीक है, 10 - 5 कितना हुआ? 5 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 5। तो इससे भाई देखो कि आपका जो होगा, चाहे आपके पास जो स्मार्टफोन हो या फिर आपका जो पीसी हो, लैपटॉप हो या फिर टैबलेट जो भी हो, उसमें अभी आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा? वो यही 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या ना, जो कंप्यूटर है क्या वो एक कैलकुलेटर है? जी हाँ, बिल्कुल एक कैलकुलेटर हो सकता है, मगर जो कैलकुलेटर क्या वो एक कंप्यूटर है? तो आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। एक कंप्यूटर एक कैलकुलेटर हो सकता है। ठीक है, मगर जो कैलकुलेटर है वो एक कंप्यूटर नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारे स्मार्टफोन से या फिर टैबलेट है या फिर लैपटॉप से वो कंप्यूटर है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि आपका जो स्मार्टफोन है क्या वो एक कंप्यूटर में आता है, तो ठीक आप बोलना ठीक है। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, जो कंप्यूटर था वो कब बना था? जो कंप्यूटर था वो कब बना था? 1822 पे बना था। ठीक है, कब बना था? वो 1822 पे बना था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, ये है चार्ल्स बेबेज, और ये बुलाते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने बनाया था कंप्यूटर को सबसे पहले। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे यूके के।
उन्होंने यूके पे ही बनाया था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पे। और उनका बर्न हुआ था, मतलब वो जो उनका जन्म हुआ था कब, 26 दिसंबर 1791, ठीक है, तब हुआ था। और एक चीज़ याद रख, वो थे क्या थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ये देखो, वो थे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक फिलोसोफर थे, इन्वेंटर थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। इसके बदौलत, इसके दम पे उन्होंने बनाया था एक कंप्यूटर को, ठीक है। जो कंप्यूटर दुनिया का पहला कंप्यूटर था, इसे उन्होंने बनाया था। और वो किस कहाँ के, मतलब किस विद्यालय के स्टूडेंट थे, जो कैम्ब्रिज, आपने सुना होगा, कैम्ब्रिज विश्व यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करके अपना डिग्री लिया था, ठीक है। मतलब वो वहाँ के एक स्टूडेंट थे, ठीक है। और उनका निधन कब हुआ था, 18 अक्टूबर 7 ठीक है, हाँ, 18 अक्टूबर 1821, यहाँ पे पेन सेलेक्ट करके, ठीक है, 18 अक्टूबर, चल नहीं रहा है, ठीक है, 18 अक्टूबर 1871 में, ठीक है, ठीक है। और अब हम जाते हैं कंप्यूटर की ओर। तो ये जो कंप्यूटर है वो क्या है, आपने पता कर लिया कि कंप्यूटर क्या है, भाई देख लो, ठीक से देख लो, ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और प्रोसेस करता है, किसे ना, बोथ एनालिटिक, अरिथमेटिक और लॉजिकल डेटा को, ठीक है। और उसके बाद ये इस पॉइंट को याद रखना, ये जो पॉइंट है इसे याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, जो कंप्यूटर है वो, मतलब जब आप इस कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। हार्डवेयर पार्ट में माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब होते हैं, और सॉफ्टवेयर पार्ट में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसका फंडामेंटल इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम मतलब जो हिस्ट्री का ऑफ कंप्यूटर, उसे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है। तो इंडिया का पहला, मतलब इंडिया के अंदर डेवलप हुआ पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, आपको बताना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, इंडिया में इनपुट हुआ, मतलब पहले हमारे पास तो हमने बनाया नहीं था, लाया था, कहाँ से लाया था, यूके से लाया था, तो उसका नाम क्या है, जो हमने इंस्टॉल किया था बाहर से यूके से ला के, उसका नाम क्या है। ये दो क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर था ना, ठीक है, वो बेस्ड है कैलकुलेटर के ऊपर। जो पहला कंप्यूटर बना था वो कैलकुलेटर के ऊपर बेस्ड था। तो उससे पहले कि हम जाने कंप्यूटर का हिस्ट्री, हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर का हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का हिस्ट्री में इवोल्यूशन, हम कैलकुलेटर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमारा क्या होता था कि हम हाथ, मतलब पेन और पेपर से ही बना देते थे कि ये है, इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते थे। पर पहला है, ठीक है, पहला फिजिकल कैलकुलेटर क्या निकला, अबॉक्स। कहाँ बनाया गया इसे, बेबीलोनिया में, ठीक है, ये बात याद रखना। पहला फिजिकल कैलकुलेटर बना बेबीलोनिया में, उसका नाम था अबॉक्स, अराउंड 2400 BC पे, ठीक है, 2400 BC में बना था। और जो बोला जाता है कि ये पहले कॉन्सेप्ट आया था बेबीलोनिया में, उसके बाद जो हम पूरे वर्ल्ड को पता चला वो बोलते हैं चाइना से पता चला, ठीक है। और अराउंड 1200 सेंचुरी से सबको पता चला, ठीक है। और ये देखो भाई, ये है मॉडर्न अबॉक्स, मतलब ये जो है, ये मतलब मैनुअल जो हम करते हैं, हमारे मैनुअली जो होता है। और ये है मॉडर्न, मतलब इसमें आप इनपुट दो, जैसे आप कंप्यूटर में देते हो, कैलकुलेटर पर देते हो, वैसे ही, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये एडिशन कर पा रहा था और डिवीजन, मतलब सब्सट्रैक्शन कर पा रहा था, मैं बोल रहा हूँ डिवीजन, सब्सट्रैक्शन कर पा रहा था, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप अबॉक्स, इसके ऊपर थे दो, वैसे देखो गोल गोल दो है, नीचे गोल गोल 5 है, ठीक है। तो ऊपर के दो को, जो ये गोल गोल है, उसे बेड्स कहा जाता है, BADS बेड्स। और वो नीचे 5, ठीक है, 5 बेड्स रहते थे, तो इसे 2/5
बेड्स ऑफ जो अपोक्स भी बोला जाता था, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे नेपियर बोन्स पे, ठीक है। ये जो है, ये देखो भाई, ये है नेपियर बोन्स, जिन्होंने 1614 पे, ठीक है, 1614 पे बनाया था नेपियर बोन्स। जॉन बोन्स ने गलत कर दिया, ये जॉन नेपियर, जिन्होंने बनाया था 1614 पे क्या, नेपियर बोन्स को। तो इसका जो एक्स्ट्रा फीचर था वो क्या था, फीचर नहीं मतलब जो ये एक्स्ट्रा काम कर रहा था उसका था कि ये किसी का भी प्रोडक्ट मतलब स्क्वायर जो है उससे निकल पा रहा था। और क्या करता था, उसका क्वार्टाइल मतलब उसका जो क्यू है, एक संख्या को आप 2 बार गुणा करोगे तो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, 3 बार गुणा करोगे तो उसका क्वार्टाइल्स निकलेगा, ठीक है। तो ये वो कर पा रहा था। उसके बाद आता है पास्कलाइन, ठीक है। ये जो पास्कलाइन है, ये इसे बनाए थे ब्लूज पास्कल, ठीक है। ब्लूज पास्कल ने बनाए थे कब, 1642 में बनाए थे, 1642 पे, ठीक है। और ये है पास्कलाइन। तो ये पहला वर्ल्ड का मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। ये देख लो, ये वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, याद रखना। वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर अगर पूछा जाए तो ये था पास्कलाइन, ठीक है। वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, मैकेनिकल, तो वो था पास्कलाइन। ये बात याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। तो उसके बाद आता है क्या कि इसका कुछ लिमिटेशन था इसके। वो थे कि ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पा रहा था, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, प्लस और माइनस का काम ये कर पा रहा था, और मल्टीप्लिकेशन वो सब नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर आता है स्टेप्ड रैकॉन, ठीक है, रैकनोर नहीं, स्टेप्ड रैकॉन, ठीक है। उससे किसने बनाया था, बना था कब, 1672 पे बनाए थे गॉटफ्रीड विलियम लेविनस, ठीक है। गॉटफ्रीड विलियम लेविनस ने बनाया था क्या, स्टेप्ड रैकॉन, ठीक है। तो ये देख लो, ये है वो डिवाइस, तो ये है वो डिवाइस, और इसे बनाए थे गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज, कब बनाए थे, 1672 में। तो उसके बाद आते हैं क्या, जैकवर्ड लूम, ठीक है। ये देखो भाई, बड़ा आसान मशीन है, ठीक है, जैकवर्ड लूम। तो इसे बनाए थे जोसेफ मारी जैकवर्ड, ये देख लो, ये जो है जोसेफ मारी जैकवर्ड, इन्होंने बनाया था ये बड़ा सा मशीन जिसका नाम है जैकवर्ड लूम। और कब बनाए थे, 1881 में बनाए थे, 1881 में बनाए थे इस मशीन को। तो ये जो था ना, ये आप जैसे कंप्यूटर पे कीबोर्ड से लिखते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो, तो ये भी वैसे ही एक चीज़ से चलता था जिसका नाम था पंच कार्ड। क्या था, पंच कार्ड, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ कीबोर्ड था भाई, चल नहीं रहा पे, हाथ से लिखना पड़ेगा, नहीं चल रहा, ठीक है, तो हाथ से ही लिखते थे, कीबोर्ड था, ठीक है, कीबोर्ड था। तो उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आता है एक कंप्यूटर जिसे बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने, कब बनाए थे, 1822 में बनाए थे। और ये था पहला कंप्यूटर जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और इसे बना के वो बोले गए फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि उन्होंने पहला कंप्यूटर बना लिया था, ठीक है। जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे उन्होंने बनाया था 1822 पे, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, ये बात याद रखो। उसके बाद उन्होंने फिर एक कंप्यूटर बनाया 1834 में बनाया, जिसका नाम था एनालिटिक इंजन, देख लो, ये एनालिटिक इंजन, ये और ये है डिफरेंस इंजन, ठीक है। ये है डिफरेंस इंजन पहला वाला, यहाँ पे, ओ भाई अभी कैंसिल हो जाता, ये है दूसरा वाला, तो ये है दूसरा वाला, ठीक है। ये है एनालिटिक इंजन और ये है डिफरेंस इंजन, ये है एनालिटिक इंजन, ये है डिफरेंस इंजन, याद रहेगा।
और ये थे फादर ऑफ कंप्यूटर। तो थोड़ा ब्राइटनेस का ऊंचा हो गया भाई, ब्राइटनेस फुल। उसके बाद आते हैं अगस्ता आडा लवलेस। इन्होंने कब 1840 में पहला प्रोग्राम लॉन्च किया आपने। और इनका जो प्रोग्राम था वो ऐसे सी प्लस प्लस ऐसा कुछ नहीं था, ये एक एल्गोरिदम था। आपको पता होना चाहिए कि एक एल्गोरिदम भी एक टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है। एल्गो जगह नहीं होगा, छोड़ो। तो एक टाइप ऑफ एल्गोरिदम था, किसने बनाया था, अगस्ता सॉरी फिर से गलत हो गया, अगस्ता अडा लवलेस ने बनाया था। ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना इस चीज़ को, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था अगस्ता अडा लवलेस ने 1840 पे। ठीक है, और वो क्या बोला है, वो मतलब क्या उन्हें कॉल किया जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो आप बोलना, आंसर में टिक करना अगस्ता अडा लवलेस। ठीक है, तो वो एक क्लोज फ्रेंड थे किसके, बेबेज के, और उन्होंने एनालिटिक इंजन में बनाया था ये प्रोग्राम, याद रखना। एनालिटिक इंजन में प्रोग्राम बनाया था, ये से दिखता है हमारा अब का टाइम का प्रोग्राम। तो पता ही होगा आपको कितना मतलब हार्ड होता है, मगर जब आप पढ़ोगे तो वो बस हो जाएगा। हम आगे पहले आगे जाके बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो उसके बाद आता है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका नाम था मार्क 1, जिसका नाम था मार्क 1। और उसे बनाए थे किसने, हावर्ड एस आइकन, ये जो महान व्यक्ति हैं इन्होंने बनाया था। और ये है वो मार्क 1। ठीक है, ये क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, रुक जा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, NIC, ये चल नहीं रहा पेन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, पेन नहीं चल रहा इसलिए माफ़ करना। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ठीक है, बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ नहीं अभी के टाइम पे, वो एक बक्स मतलब जो बोलते हैं डब्बे से कुछ कम नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये कोनार्ड जूस इन्होंने 19, ठीक है, 1936 पे बनाया था, ये गलती से आ गया, 1936 पे बनाया था पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था, Z1। ठीक है, और ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हो ये है Z3 इन्हें लेके वो खड़े हैं अभी, और ये है Z1। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड का पहला मॉडर्न कंप्यूटर, और मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कब आया था, 1943 पे। ठीक है, बनाया था किसने, ये देख लो, बनाया था इसे जॉन भाई, हाँ, जॉन प्रिस्पर। ये जो है ना, ये आदमी है जॉन प्रिस्पर, ये आदमी है जॉन प्रिस्पर। और ये जो है ये जॉन विलियम नेस्ली। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो है ये देखो भाई, चल नहीं रहा मैंने, चलिए, ये है भाई दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। कब बना था, 1943 पे बना था। ठीक है, और उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENISC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको PDF मिल जाएगा, मतलब वैसे आप लिख रहे हो तो लिख लो, कुछ नहीं है वैसे, कोई रुचा नहीं है, आपको मिल जाएगा नीचे PDF में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आराम से भाई देखो, पढ़ो, PDF मिल जाएगा तो वहीं से नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूनिवैक 1, जिसका फुल फॉर्म क्या था देख लेते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1।
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ठीक है। और ये था दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है, दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। और इसे बनाया था जॉन प्रिस्पर, आपको पता ही होगा, और जॉन विलियम मैचली, ठीक है, इन दोनों ने बनाया था दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो हुआ क्या था ना, एक आपको अच्छी बात बता देता हूँ, याद रखना। तो ये जो हमारा था पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये चाहती थी गवर्नमेंट की किसी प्राइवेट के हाथ में जाए, क्योंकि आपको पता होगा ये बात भाई मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। लॉन्च किया था इसे IBM ने, ठीक है। ये गवर्नमेंट चाहते किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में जाए, ठीक है, वो लेके इसका काम संभाले। मगर ये दोनों चाहते थे कि भाई हमारे अंडर चले, हमने बनाया है तो हमारे अंडर ही चले। तो इसके बाद इन्होंने फिर कॉमर्शियल कंप्यूटर खुद ही बनाया और उसे लॉन्च किया। तो इसके बाद आता है यूनिवैक के बाद आता है क्या, इडवैक। यूनिवैक के बाद आता है इडवैक, जिसका फुल फॉर्म है इडवैक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट सॉरी डिस्क्रीट, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इसे किसने बनाया था, वॉन न्यूमन ने बनाया था। कब बनाया था, 1952 पे बनाया था। कब बनाया था, अबे चल यार, ठीक है, 1952 पे बनाया था, ठीक है, इस कंप्यूटर। तो ये था दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर जो डाटा और प्रोग्राम दोनों को स्टोर करके रख पा रहा था, ठीक है। इससे पहले जो कंप्यूटर बने थे वो डाटा और जो प्रोग्राम है, डाटा को नहीं प्रोग्राम को स्टोर करके नहीं रख पा रहे थे, ठीक है। ये बात याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ से हमारा ख़त्म होता है क्या, कंप्यूटर का हिस्ट्री ख़त्म हो गया। तो हमने पहले जो कुछ सवाल पूछे थे आपसे कि हमारा जो भारत में डेवलप हुआ पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, उसका नाम है TIFRAC। फुल फॉर्म क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेटर, ठीक है, कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या ना, पहला मतलब इंडिया में इंस्टॉल हुआ पहला कंप्यूटर क्या है जो UK से आया था, तो उसका नाम है ये, ठीक है, बी का HEC2M, ठीक है, HEC2M दुनिया का मतलब हमारा भारत का पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाए। इंडिया का ये चल नहीं रहा, हाँ, इंडिया का पहला कंप्यूटर पूछा जाए, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन आए तो इसे इसे टिक मारना, ठीक है। और आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये दिखाएगा नहीं, ये गलत है। तो पहला जो कंप्यूटर भारत का था वो था HEC2M, हमने उसे UK से लिया था। और उसके बाद हमने भारत में एक डेवलप किया था, इसे टाटा ने मतलब डेवलप किया था, तो उनके नाम में रहा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो फिर आता है हमारा क्या, भाई ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं को के बारे में, ठीक है। तो मेरा को पे भी एक आईडी है, ठीक है, तो आप उसे फॉलो करो। अगर को इंस्टॉल करना है, ठीक है, पहला हमारा ये जो है इंडिया का ऐप है जो ट्विटर के ऑल्टरनेटिव है, ट्विटर के मतलब ऑल्टरनेटिव में आ रहा है, क्योंकि ट्विटर आपको पता ही है कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कुछ चल रहा है ऐसा इंडिया में, पता ही होगा आपको। तो जो गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया है उसने ट्विटर को बैन कर चुका है वहाँ पे अपने देश पे, तो वो यूज़ करें को, जो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि वो हमारे इंडिया के ऐप को यूज़ करें। सो आप भी को इंस्टॉल करें और इसको प्रमोट करें इंडियन होने के नाते। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा हो या फिर आप कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन मतलब ऑल पे सेट कर लेना, और मतलब ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बेल आइकन मतलब सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन लगा लो, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, और
गुड बाय। और कोरोना चल रहा है तो अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, बी हेल्दी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।